एक ऐसा हवाई जहाज जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे एलियंस अपने साथ ले गए और वो दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई। क्योंकि दोस्तों कुछ दावे ऐसे भी किए गए जिसमें कहा गया है कि इस प्लेन के पीछे एक यूएफओ चल रहा था और क्या है इस जहाज का यूएफओ से कनेक्शन, और उसी यूएफओ के सिग्नल की वजह से इस प्लेन ने अचानक से टर्न लिया था। तो आखिर कहां गया वो हवाई जहाज? क्या वाकई में उसे किसी पोर्टल में ले जाया गया? और क्या हुआ उसमें मौजूद 230 लोगों का? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, हमारे आसपास हर रोज कई सारी चीजें होती रहती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देखते हैं। इनमें से कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अपने अंदर कुछ राजों को पोशीदा रखती हैं और इनका इल्म हम इंसानों को नहीं होता। इन चीजों को देखकर हमें पता चलता है कि हम इंसान कितनी ही तरक्की क्यों ना कर लें, लेकिन कुदरत के सभी राजों का पता नहीं लगा सकते और ना ही हम इन पहेलियों को सुलझा सकते हैं। और आज हम एक ऐसे ही राज के बारे में आपसे बात करने वाले हैं जिसको जानने के लिए लाख कोशिशें की गईं और करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया गया, लेकिन इसके बाद भी कोई इस राज से पर्दा नहीं उठा पाया। ये कहानी है मलेशिया की एक एयरलाइन की जो अचानक कहीं गायब हो जाती है और कई सालों तक ढूंढे जाने के बाद भी इसका किसी को कोई सुराग नहीं मिलता। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आखिर इस फ्लाइट के साथ क्या हुआ, इसमें बैठे लोग कहां चले गए। नाजरीन, अगर इस जहाज को दुनिया का सबसे खतरनाक और अजीबोगरीब जहाजों में से एक बताया जाए तो भी ये कहना गलत नहीं होगा। इस फ्लाइट को हवाई सफर की सबसे बड़ी गुत्थी यानी कि सबसे बड़ी मिस्ट्री भी कहा जाता है, जिसको आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। ये मलेशिया का एक प्लेन था, MH370। दिन था 8 मार्च 2014 का, जब ये फ्लाइट मलेशिया के कुआलालंपुर से उड़ान भरती है। इस फ्लाइट को यहां से रवाना होकर चीन की राजधानी बीजिंग तक जाना था। नाजरीन, इस फ्लाइट के अंदर 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स मौजूद थे और इसमें तकरीबन 227 पैसेंजर सफर कर रहे थे। बात की जाए इसमें मौजूद पायलट की तो ये पायलट काफी ज्यादा हुनरमंद थे, जिसमें से एक का नाम जहरी अहमद शाह था। इनकी उम्र 53 साल थी, जबकि दूसरे का नाम फरीक अब्दुल हमीद था, जिनकी उम्र 27 साल थी। नाजरीन, ये रोजाना की एक नॉर्मल फ्लाइट थी जिसे एक दिन में 52 घंटे की उड़ान भरनी होती थी, लेकिन किसे पता था कि 8 मार्च 2014 के दिन इस फ्लाइट का सफर कभी मुकम्मल ही नहीं होगा और ये सफर इस फ्लाइट को हजारों राजों के नीचे दफन कर देगा। रोजाना की तरह उड़ान भरने से पहले इस जहाज में फ्यूल भरा गया। वैसे तो इसे 5 घंटे 34 मिनट तक उड़ान भरनी थी, लेकिन इस फ्लाइट के अंदर 7 घंटे 41 मिनट तक उड़ान भरने का फ्यूल मौजूद था। ऐसा इस वजह से किया जाता है ताकि अगर मौसम की खराबी की वजह से कोई इमरजेंसी आती है तो एरोप्लेन को अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ सकती है और उसमें फ्यूल की कमी ना हो, इसलिए फ्यूल ज्यादा होता है। रात के 12:42 होते हैं तब ये फ्लाइट कुआलालंपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। उड़ान के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। इस प्लेन में मौजूद पायलट कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि अभी तक इनकी उड़ान में सब कुछ ठीक है। अपनी उड़ान के लिए रवाना होकर यह फ्लाइट बीजिंग की तरफ बढ़ना शुरू करती है, यानी कि अपना रुख साउथ चीन सी की तरफ कर लेती है। रात के 1:09 पर इस प्लेन का ट्रांसपोर्टर अपनी जीपीएस लोकेशन कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को देता है। 1:19 पर जब कुआलालंपुर के कंट्रोल टावर ने पायलट जहरी अहमद शाह से कांटेक्ट किया और अब उन्हें वियतनाम के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अब ये फ्लाइट मलेशिया से दूर जा चुकी थी और वियतनाम के इलाके में एंटर होने वाली थी। इसके बाद जहरी अहमद शाह ने ओके और गुड नाइट बोला। दोस्तों, यही वो वक्त था जब जहरी अहमद शाह का किसी से आखिरी बार कांटेक्ट हुआ था। अब इस प्लेन को उड़ान भरे हुए 40 मिनट से भी ज्यादा हो चुके थे, लेकिन इसने अपनी लोकेशन किसी भी कंट्रोल टावर को नहीं दी थी। असल में नाजरीन, जब भी कोई प्लेन उड़ान भरता है और उसके रास्ते में जितने भी ATC आते हैं तो ये सभी से कांटेक्ट करके अपनी लोकेशन बताकर आगे बढ़ता रहता है, लेकिन इस प्लेन ने कुआलालंपुर के बाद किसी भी कंट्रोल टावर से कांटेक्ट नहीं किया। जब इसने आखिरी बार कुआलालंपुर से कांटेक्ट किया तो उसके 1 या 2 मिनट बाद यह फ्लाइट रडार सिस्टम से पूरी तरह गायब हो गई। इस वक्त कुआलालंपुर एयर स्टेशन में यही समझा जा रहा था
कि शायद अब ये फ्लाइट उनके रडार से बाहर जाकर वियतनाम के स्पेस स्टेशन में एंटर हो चुकी होगी। यही वजह है कि ये उनके रडार पर शो नहीं हो रही। वहीं दूसरी तरफ ये फ्लाइट वियतनाम के कंट्रोल टावर पर शो तो हुई और फिर अचानक से गायब हो गई, जिसे देखकर कंट्रोल टावर टीम को गड़बड़ का अंदाजा हो गया। यहां मौजूद कप्तान ने इस फ्लाइट के पायलट से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तकरीबन 20 मिनट लगातार एयर ट्रैफिक से कांटेक्ट के सिग्नल भेजे जाते रहे, लेकिन किसी को कोई कामयाबी नहीं मिली। अब ये सब देखकर वियतनाम के कंट्रोल टावर से इस पूरी कंडीशन की खबर कोलालमपुर कंट्रोल टावर को भेजी जाती है। दोनों तरफ से इस प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिलती। धीरे धीरे करके मिनट घंटे में बदल जाते हैं और फिर देखते ही देखते सुबह हो जाती है। इस वक्त सबको ये लग रहा था कि शायद फ्लाइट के ट्रांसपोर्टर में कोई खराबी हो गई होगी, जिसकी वजह से इसकी लोकेशन किसी को पता नहीं चल पा रही है और शायद ये फ्लाइट अपने टाइम पर सुबह चीन में लैंड कर जाएगी। सुबह के 6:15 हो जाते हैं। ये वही वक्त था जब इस फ्लाइट को चीन के बीजिंग में लैंड कर जाना था, लेकिन ये फ्लाइट यहां नहीं पहुंचती। अब लोगों की उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी थी। नाजरीन, इसके बाद फौरन ही एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है और इस सर्च ऑपरेशन के तहत तकरीबन 7 मुल्कों ने लगातार 34 शिप और 28 एयरक्राफ्ट को साउथ चीन बॉर्डर पर पूरे एरिया की जांच करने के लिए भेज दिया, ताकि इस फ्लाइट का कुछ तो पता लग सके। लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी ना तो इस फ्लाइट का कुछ पता चला और ना ही इसमें मौजूद पैसेंजर्स का। दोस्तों, अब इस प्लेन के गुम होने की खबर पूरी दुनिया के अंदर आग की तरह फैल चुकी थी और किसी को इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर ये प्लेन कहाँ है। किसी को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि आखिर इतना बड़ा प्लेन गया तो गया कहाँ। लोगों को लगा कि ये प्लेन समुद्र में क्रैश हुआ है, लेकिन उसकी कोई ना कोई चीज तो पानी के ऊपर तैरती हुई नजर आनी चाहिए थी। अभी इस प्लेन का सर्च ऑपरेशन चल ही रहा था कि चौथे दिन कुछ ऐसा सामने आया जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। असल में नाजरीन, पता चला कि रात के 1:21 पर, यानी कि जब ये फ्लाइट रडार से गायब हुई थी, तब ये फ्लाइट मलेशिया के मिलिट्री रडार पर नजर आई थी और उसने यहां से एक टर्न लिया था, यानी कि ये एक बार फिर से मलेशिया की तरफ आने लगी थी। और पूरे 31 मिनट तक सफर करने के बाद ये फ्लाइट मलाका स्ट्रेट की तरफ रवाना हो गई थी और कुछ देर के बाद ये फ्लाइट मलेशियन मिलिट्री की रेंज से बाहर चली गई थी। आखिरी बार इस फ्लाइट को इंडियन ओशन में देखा गया था और इस वक्त रात के तकरीबन 2:22 हो रहे थे। अब किसी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि अगर इस प्लेन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई होगी तो फिर इसने इतना शार्प टर्न क्यों लिया और कैसे लिया, और ये अपनी अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जाने लगी। दोस्तों, अभी इस प्लेन को इंडियन ओशन में उस जगह ढूंढना शुरू कर दिया गया जहां इसकी लास्ट लोकेशन देखी गई थी और इसके बाद ये बात सामने आई कि ये फ्लाइट मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद एक सैटेलाइट के कांटेक्ट में आ गई थी और इसी सैटेलाइट के जरिए ये बात सामने आई कि मिलिट्री रडार कट होने के बाद इस फ्लाइट ने एक और टर्न लिया और इसके बाद ये 5 घंटे तक इंडियन ओशन के उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती रही और फिर इसके बाद उसका कांटेक्ट फिर किसी भी सैटेलाइट से नहीं हुआ। दोस्तों, अब तक ये प्लेन 8 घंटे तक उड़ान भर चुका था, यानी कि जाहिर सी बात है कि इसमें मौजूद फ्यूल भी अब खत्म हो चुका होगा, जिसकी वजह से अंदाजा लगाया गया कि हो सकता है ये प्लेन इसी जगह या इसके आसपास कहीं क्रैश हो गया होगा। लेकिन दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ छानबीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। कई सालों तक इस प्लेन को यहाँ ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिला और फिर 3 साल के बाद इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, क्योंकि ये सर्च ऑपरेशन दुनिया का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन था। इसमें तकरीबन $200 मिलियन से भी ज्यादा का खर्चा आ चुका था और किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। इसके अलावा नाजरीन, इस प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद, यानी कि इस साल 2015 में, इस प्लेन का एक टूटा हुआ पर आइलैंड ऑफ रीयूनियन के किनारे तक पहुंच गया था और फिर इसके कुछ वक्त के बाद इस प्लेन के और भी कई सारे टुकड़े अफ्रीका के किनारों के ऊपर मिले, लेकिन इस प्लेन में मौजूद लोग और इस प्लेन के ढांचे का कुछ पता नहीं चल सका। नाजरीन, आखिरी वक्त में इस प्लेन के साथ क्या हुआ था, ये राज आज भी पोशीदा है, लेकिन इस प्लेन के बारे में बहुत सी अलग अलग थ्योरीज दी गई, जिनमें एक थ्योरी तो ऐसी थी जिसमें कहा गया कि इस प्लेन को एलियंस ने अगवा कर लिया था। उनका कहना था कि एलियंस इस प्लेन को किसी दूसरे पोर्टल में ले गए और कुछ लोगों का यह मानना था कि इस प्लेन के जो पायलट थे वो डिप्रेशन से गुजर रहे थे, इसलिए उन्होंने ही इस प्लेन को क्रैश कर दिया। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि इस प्लेन को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया है।
लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता चल पाया और इनमें से कौन सी थ्योरी सही है ये भी कोई नहीं जानता। हालांकि साल 2023 में भी इसको ढूंढे जाने की एक बार फिर से कोशिशें की गई, लेकिन तब भी किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। इस प्लेन के ऊपर मीडिया में बहुत ज्यादा लिखा जा चुका है, बहुत सारी वीडियोस भी बनाई जा चुकी हैं और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज OTT प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसमें मौजूद लोगों के साथ क्या हुआ था। इसी वजह से नाजरीन कहा जाता है कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर और कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसकी समझ से परे हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है उस प्लेन के साथ क्या हुआ होगा। और अगर आप इसी तरह की और भी मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।